सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रोटीन और उनके फंक्शंस। एक प्रोटीन मेरे ख्याल से लास्ट में रह गया था, हेमराइथ्रिन। तो हेमराइथ्रिन प्रोटीन का फंक्शन भी मैं बता तो चुका था, लेकिन लिखवाया नहीं था, लेकिन वो कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। हेमराइथ्रिन का फंक्शन क्या था भाई? हेमराइथ्रिन का फंक्शन था O2 को ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? O2 को ट्रांसफर करना। लिख लो ये कॉपी में, नोट डाउन कर लो। हेमराइथ्रिन प्रोटीन, हेमराइथ्रिन का जो फंक्शन था वो क्या था? O2 ट्रांसपोर्ट। O2 ट्रांसपोर्ट ये मैं सभी बताऊंगा तुमको। तुमने सुना नहीं होगा वैसे ये हेमराइथ्रिन को। ये हेमराइथ्रिन का ह्यूमन बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता भाई, ध्यान रखना। ह्यूमन बॉडी से कोई लेना देना नहीं होता इनका। ये जो है इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। किनमें? इनवर्टिब्रेट्स में। अब इनवर्टिब्रेट्स होते क्या है, क्या मतलब कि सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ, वैसे तुमको समझ में आ जाए। इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके बैकबोन नहीं होती। जिनके क्या नहीं होती? बैकबोन नहीं होती। और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके बैकबोन होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैंने बता दिया तुमको कि इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके मतलब कि बैकबोन नहीं होती, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके बैकबोन होती है। तो और मतलब कि जो कंप्लीटली डिफाइन करना है ना हेमराइथ्रिन को, हीमोग्लोबिन को, और वो पिछले लेक्चर में भाई हीमोग्लोबिन की वो स्पेलिंग गलत हो गई थी, मैंने तुमको बोला था ना वो कि देख लेना। तो HE है, HM नहीं है, HAE लिखा है मैंने, वो HE कर लेना तुम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो हम इसके बाद करेंगे, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रोटीन और जितने इनके फंक्शन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं CSIR नेट में। ठीक है, मैक्सिमम एग्जाम्स में मतलब कि CSIR नेट नहीं बोलूँगा मैं, MSc एंट्रेंस जो अभी HDU के, उनमें भी डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट मतलब कि प्रोटीन दे देंगे, उनका फंक्शन पूछ लेंगे भाई इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, लिख लो, नोट डाउन कर लो। यहाँ से हमारी बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी मेन। पीछे जो मैंने वो तो मतलब कि एक ये फंक्शंस प्रोटीन लिखवाए, क्योंकि ताकि इनका यूज हर एक जगह पर होगा। हर एक टर्म जितने भी हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, हर एक प्रोटीन की स्टडी करेंगे कि मतलब प्रोटीन के अंदर जो मेटल्स हैं उनके क्या एसेंशियल रोल है उन मेटल्स के। ठीक है, वो स्टडी करेंगे। तो भाई पूछा जाएगा भाई इस प्रोटीन का वर्क क्या है, ये इनका फंक्शंस क्या है। इसलिए मैंने ये चीजें तुमको पहले लिखवा दिया ताकि मतलब तुमको आगे हेल्प हो जाए भाई इसका इस प्रोटीन का फंक्शन ये होता है। तो अब हम जो करेंगे ना, अब हम करेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हीमोग्लोबिन को। किस चीज को करेंगे? सबसे फर्स्ट हमारा प्रोटीन भी कौन सा था? हेमसफ्रफ्टे। हेमसफ्रफ्टे। तो सबसे पहला कौन सा आ रहा है? हेमसफ्रफ्टे में H आ रहा है ना, तो H के अकॉर्डिंग क्या है H का? हीमोग्लोबिन। तो सबसे फर्स्ट जो हम स्टडी करेंगे ना, वो करेंगे हीमोग्लोबिन की स्टडी। किस चीज की करेंगे? हीमोग्लोबिन की ही स्टडी करेंगे। बट उससे पहले है ना, हमको क्या करना है, हमको हीमोग्लोबिन और जो मायोग्लोबिन है उनका कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि बेसिक जान ले तो अच्छा रहेगा आगे के लिए, ताकि मतलब कि आगे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो हमको। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे कि उनके जो बेसिक्स हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं थोड़ी सी। तो उसकी स्टडी करने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, बेसिक्स देख लेते हैं इनका। बेसिक में सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक पाई जाती है पोरफायरिन रिंग। क्या पाई जाती है इन स्ट्रक्चर्स में? इन स्ट्रक्चर्स में पाई जाती है पोरफायरिन रिंग। तो व्हाट इज द पोरफायरिन रिंग? पोरफायरिन रिंग क्या है? ये डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन रिंग है। दिस इज ए डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन रिंग। क्या है भाई? पोरफायरिन रिंग क्या है? पोरफायरिन रिंग इज ए डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन रिंग। तो अब हम यहाँ पर बेसिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि तुमको पोरफिन रिंग का स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए?
तुमको पोर्फिन रिंग का स्ट्रक्चर आना चाहिए। मतलब ये होता कैसा भाई पोर्फिन रिंग, तभी तो हम बेसिक कर पाएंगे मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का। भाई हीमोग्लोबिन में कितनी यूनिट होती है, मायोग्लोबिन में क्या होता है, मेटल जो एसेंशियल रोल पढ़ना है हमको मेटल का, भाई वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है इस प्रोटीन में, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या कर लें यहाँ पर, बेसिक्स ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में स्ट्रक्चर पता कर लेते हैं किस चीज का, पोर्फिन रिंग का, कि पोर्फिन रिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए भाई पोर्फिन रिंग लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको। पोर्फिन PORPHINE पोर्फिन रिंग, क्या पोर्फिन रिंग बना लो भाई, कॉपी उठा लो भाई, अब कॉपी में नोट डाउन कर लेना इस स्ट्रक्चर को, बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हेप ग्रुप भी बोलते हैं। आगे आएंगे बहुत, NHIP मींस व्हाट इज द NHIP, नॉन हेम आयरन प्रोटीन्स, मतलब कि नॉन हेम आयरन प्रोटीन्स मतलब कि वहां पर कोई मतलब कि हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नॉन हेम आयरन प्रोटीन मींस ये होता है आयरन तो प्रेजेंट है बट हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नॉन हेम आयरन प्रोटीन इसका मतलब ये होता, देख लेना अच्छे से, NHIP ये होता है नॉन हेम आयरन प्रोटीन्स। आयरन का देख लेना आयरन प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, मेरे ख्याल से आयरन नहीं होता, जब हमने इसको बोला नॉन हेम आयरन प्रोटीन्स, ठीक है। तो देखिए अब पोर्फिन रिंग का स्ट्रक्चर बनाइए। पोर्फिन रिंग के स्ट्रक्चर में क्या होता है, 4 इमिडाजोल ग्रुप की रिंग होती है, जो रिंग 4 इमिडाजोल ग्रुप होता है वो, ठीक है। और वो 4 जो रिंग होती है वो किस चीज की होती है, इमिडाजोल ग्रुप में पाइरोल रिंग, उनका जो नाम होता है इमिडाजोल ग्रुप में, जो इमिडाजोल ग्रुप होता है वो उनका वो जो रिंग होती है, इमिडाजोल ग्रुप की जो रिंग होती है वो उनका जो नेम होता है वो क्या होता है, पाइरोल। तो 4 पाइरोल रिंग प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो तुम सिर्फ 4 पाइरोल रिंग बना लो, जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। 4 N बना लो, 1 N और ये दूसरा N, मतलब ये N मीन्स नाइट्रोजन, इमिडाजोल ग्रुप है ना, 4 N हो गए भाई, ठीक है। उसके बाद इनको सभी N को 5 मेंबर्ड रिंग के साथ जोड़ दो। क्या करना है, 5 मेंबर्ड रिंग के साथ सभी को कनेक्ट कर दो। ये भाई, ये एक मैंने कर दिया, दूसरा भी कर दो, ये मैंने दूसरा भी कर दिया भाई, ये मैंने तीसरा भी कर दिया भाई, ये मैंने चौथा भी अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, इतना समझ गए तुम। अब क्या करना है, इन जो ये मैंने बनाए ना, क्या बनाइए, ये हो गए मतलब कि अभी ये पाइरोल नहीं बना, याद रखना पाइरोल रिंग ऐसे नहीं, पाइरोल में कितना होते हैं, डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, कंजुगेट होते हैं। तो हमको क्या करना है, इनको पोर्फिन रिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, इन सभी पाइरोल जो रिंग है इनको CH ब्रिज ग्रुप से अटैच करवा देंगे। किस चीज से, CH ब्रिज ग्रुप से। और वो जो CH ब्रिज ग्रुप है ना, वो पाई बॉन्ड से कनेक्ट है, पाई बॉन्ड से ब्रिज्ड है, ठीक है। तो कनेक्ट करवा दो, ये देखो हो गया भाई कनेक्ट। तो यहाँ पर देखो, अब मैंने तो भाई CH ब्रिज ग्रुप बताया, तो CH ब्रिज ग्रुप कब बनेगा, जब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए तो मैंने अभी बोला कि जो हम पाइरोल रिंग को कनेक्ट करवा रहे हैं किस चीज से, CH ब्रिज ग्रुप से। और वो जो CH ब्रिज ग्रुप है वो पाई बॉन्ड से ब्रिज्ड है, किस चीज से, पाई बॉन्ड से ब्रिज्ड है। तो यहाँ पर बस सीधी सी बात है भाई, पाई बॉन्ड बना दो। क्या बना दो, पाई बॉन्ड बना दिया मैंने। अब जो इस रिंग के अंदर टोटल जो हमारी काउंटिंग करते हैं हम टोटल पाई बॉन्ड्स की, वो कितने प्रेजेंट होते हैं, 11। याद रखना इस चीज को, कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, 11 पाई बॉन्ड्स पाए जाते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो हम 11 पाई बॉन्ड्स, और वो मतलब कि कंजुकेशन में होने चाहिए। हर एक पाई बॉन्ड किस चीज में होना चाहिए, कंजुकेशन में होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखो ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये एक पाई बॉन्ड हो गया 1 2। अब दूसरा पाई बॉन्ड और बनाना है भाई, यहाँ पे बना दिया 1 2 3, एक यहाँ पे बना दिया भाई मैंने, कंजुगेशन में, ठीक है। अब एक और पाई बॉन्ड
यहाँ पे बना दिया भाई मैंने पाई बॉन्ड, ठीक है। अब एक और पाई बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे बना दिया भाई मैंने पाई बॉन्ड, CH के लिए कंजुगेशन करना है ना, यहाँ पे बना दिया। अब एक और पाई बॉन्ड बनाना है, मैंने यहाँ पे बना दिया भाई, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ पे बना दिया, ठीक है। टोटल गिन लो कितना हो गया, यहाँ पे एक, यहाँ पे हो गया एक, यहाँ पे हो गया। तो अब टोटल पाई बॉन्ड काउंट करो भाई तुम, टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए, टोटल पाई बॉन्ड कितने हो गए गिनो। टोटल पाई बॉन्ड हो गए भाई हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इतने हो गए ना। दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 हो गए पूरे, कंप्लीट है 11। अब क्या करना है, अब इनमें से जो दो हमारी पाइरोल रिंग है ना, दो जो पाइरोल रिंग है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम हाइड्रोजन से कनेक्ट करवा देंगे। क्या करवाएंगे भाई, ध्यान से सुनना भाई, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम हाइड्रोजन से कनेक्ट करवा देंगे। करवा दो भाई हाइड्रोजन से, इन दो को करवा दिया, किनको करवा दिया, इन दो को हाइड्रोजन से कनेक्ट करवा दिया। ये नाइट्रोजन को ठीक कर लो, ये नाइट्रोजन थोड़ा अच्छे से बना लो ताकि लगे कि NH बॉन्डिंग है, ये इस टाइप से कर लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनको हाइड्रोजन से कनेक्ट करवा लिया भाई, ठीक है। ये क्या है भाई, ये है हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे मैंने बताया था तुमको कि ये क्या है, CH ब्रिज्ड ग्रुप है, और सभी की सभी जो पाइरोल रिंग है वो किस चीज से कनेक्ट है, CH ब्रिज्ड ग्रुप से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर है, ये है पोरफीन रिंग का स्ट्रक्चर। किस चीज का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है पोरफीन रिंग का स्ट्रक्चर। तो अब देखो भाई, 2-4 पॉइंट लिख लो इस रिंग के, पॉइंट लिखने जरूरी है, नोट्स बनाओगे, नोट्स में पॉइंट होंगे तो इजीली तुमको मतलब कि लर्न करने में, आगे रीडिंग करने में इजी होगा, ठीक है, रिवीजन करोगे जब। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भाई यहाँ पर 4 इमिडाजोल ग्रुप की 4 पाइरोल रिंग पाई जाती हैं। कितनी, 4 इमिडाजोल ग्रुप की 4 पाइरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं या पाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और ये चारों की चारों जो पाइरोल रिंग हैं ये CH ब्रिज्ड ग्रुप से कनेक्ट होते हैं। किस चीज से, CH ब्रिज्ड ग्रुप से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और वो जो CH ब्रिज्ड ग्रुप है वो 4 पाई बॉन्ड को कंटेन करके रखता है, ये बोल दो, या फिर सॉरी 4 पाई बॉन्ड को वो CH ब्रिज्ड ग्रुप थोड़ा कंटेन करके रखेगा। CH जो ब्रिज्ड ग्रुप है ना वो पाई बॉन्ड से ब्रिज्ड होता है। क्या होता है, CH जो ब्रिज्ड ग्रुप है वो पाई बॉन्ड से ब्रिज्ड होता है, ठीक है। तो इसीलिए CH ग्रुप होगा क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है ना, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। और स्ट्रक्चर क्या था, टेट्राहेड्रल, मतलब कि 4 बॉन्ड बना सकता है। तो CH मतलब कि CH और यहाँ पर इसी सा पाई बॉन्ड नहीं होगा तो 3 ही कंप्लीट होगी, इसलिए यहाँ पाई बॉन्ड बना के इसकी वैलेंसी कंप्लीट करवाई है, ठीक है। ओके, तो किस चीज से कनेक्ट होता है ये, किस चीज से, CH ब्रिज्ड ग्रुप पाई बॉन्ड से। तो ये था हमारा एक पोरफीन रिंग का स्ट्रक्चर। अब हमारे जो मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, मायोग्लोबिन हेमोग्लोबिन, वहां पर प्रेजेंट होती है पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग जो होती है उसमें और पोरफिन रिंग में क्या डिफरेंट है, तो सीधी सी बात है भाई, वो क्या है, पोरफिन रिंग की डेरिवेटिव है। पोरफायरिन रिंग इज ए डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन रिंग। व्हाट इज दिस, पोरफायरिन रिंग इज ए डेरिवेटिव ऑफ पोरफिन रिंग, ठीक है। अब ये पोरफायरिन रिंग में ऐसा क्या होता है, अब सीधी सी बात है, तुमको पता है भाई, हम बेंजो क्लोरिक एसिड पढ़ते हैं, कई बार बेंजोइक एसिड पढ़ते हैं, तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जब एमएससी केमिस्ट्री लैब में, तो टीचर्स भी बोलते हैं भाई इसका डेरिवेटिव है, बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव में क्या हो जाता है, सीधी बात है, बेंजोइक जो एसिड होता है ना वहां पे ऑर्थोमेटा पोजीशन पे कुछ ना कुछ लगा पाएगा, कुछ ना कुछ अटैच पाता है, ठीक है, तो वो डेरिवेटिव हो गया। उसी प्रकार क्या होएगा यहाँ पर, पता है इस रिंग में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जो ये पोजीशन है ना, ये पाइरोल रिंग, ये क्या है, ये पाइरोल रिंग की ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन, इस पोजीशन को भी लिख लेना तुम, इस पोजीशन को बोलते हैं बिट्टा पोजीशन, दिस पोजीशन इज बिट्टा पोजीशन, नोट डाउन कर लेना। ये जो पोजीशन होती है ना, ये होती है बिट्टा पोजीशन, और ये जो होती है मेसो पोजीशन, नोट डाउन कर लो कॉपी में।
काम आएगी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, भाई जो सी एस ब्रिस्ट ग्रुप होता है वो कौन सी पोजीशन होती है, वो दिस इज ए मेसो पोजीशन, और जो पाइरोलिन पे जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो कौन सी पोजीशन होती है, दिस इज ए बीटा पोजीशन, वो होती है बीटा पोजीशन। तो क्या होता है यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है ना, क्या होता है यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन हो जाता है तो ये चेंज हो जाती है किस चीज में, पोरफिन रिंग पोरफायरिन रिंग में चेंज हो जाती है, किस चीज में, पोरफायरिन रिंग में, किस चीज में, पोरफायरिन रिंग में। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, सब्स्टिट्यूशन कर दो भाई। अब हेमोग्लोबिन को पढ़ेंगे ना तो वहां पे कुछ और सब्स्टिट्यूशन पाएगा, ठीक है। और मायोग्लोबिन में और हेमोग्लोबिन में कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखना किस चीज में, मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जो हेमोग्लोबिन होता है ना वहां पे सिर्फ 4 यूनिट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, 4 यूनिट प्रेजेंट होती हैं। किसकी किसकी प्रेजेंट होती है, पोरफायरिन रिंग, आयरन पोरफायरिन रिंग की 4 यूनिट प्रेजेंट होती है। और जो मायोग्लोबिन होता है वहां पर सिर्फ सिंगल यूनिट प्रेजेंट होती है, किस चीज की, आयरन पोरफायरिन रिंग की, ठीक है। बस ये डिफरेंस है। और सब्स्टिट्यूशन अब मैं आपको आगे कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन किस किस चीज का कैसे क्या होता है, ठीक है। तो वो करो आप, ये बना लिया भाई सभी ने, हो गया होगा। तो चलो रफ तो करना पड़ेगा क्योंकि ये जो रिंग है ये बड़ी ज्यादा बनाई हुई है मैंने, इसलिए रफ करके सब्स्टिट्यूशन करके दिखाएंगे होमोग्लोबिन स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले तो क्या करना है, जो करैक्टर्स होते हैं ना, करैक्टर्स किस चीज के, पोरफायरिन रिंग के। होमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले भाई मैं इसके पोरफायरिन रिंग के करैक्टर्स कुछ लिखवाना चाहूंगा, उसको नोट डाउन कर लो सभी, ठीक है। इसको मैं टो रहा हूँ भाई, क्या करवाना चाहेंगे अब हम जो पोरफायरिन रिंग है उसके कुछ करैक्टर्स हैं, क्या है, उसके करैक्टर्स हैं, वो करैक्टर लिख लो कि भाई ये एसिड होती है, बेसिक भी होती है, और ये कितने बॉन्ड कंटेन करके रखती है, कंजुगेट होती है, एरोमेटिक होती है, ठीक है। ये करैक्टर्स कुछ हैं वो नोट डाउन कर लो तुम, ठीक है। क्या है, करैक्टर्स ऑफ पोरफायरिन करैक्टर्स ऑफ पोरफायरिन रिंग। उसके बाद क्या होता है भाई, करैक्टर्स आते हैं पोरफायरिन रिंग के। तो भाई अब तुम करैक्टर्स लिखो। सबसे जो फर्स्ट करैक्टर होता है ना इस पोरफायरिन रिंग का, स्ट्रक्चर तो सभी ने बना लिया था ना, सिर्फ क्या होता है, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन वो पोरफायरिन रिंग में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो होते सिंपल जो रिंग होती है ना वो होते थे पोरफिन रिंग, आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इज कन्वर्टेड इनटू पोरफायरिन रिंग। तो सबसे पहला करैक्टर यही लिख लो तुम, मतलब ये लिख लो, सबसे पहला करैक्टर यही लिख लो कि पोरफिन रिंग is after substitution is converted into porphyrin ring, means porphin ring, लिख लो porphin ring is after porphin ring is after the substitution porphin ring is after the substitution on beta position, then this ring is converted into porphyrin ring, then this converted into porphyrin ring, ठीक है। क्या हो जाएगा, जो हमारी पोरफिन रिंग होती है वो इज आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑन बीटा पोजीशन, then this ring is converted into porphyrin ring, then this
वह, ठीक है। देन दिस रिंग इज कन्वर्टेड इनटू पोरफायरिन रिंग। अब जो सेकंड कैरेक्टर होता है वो लिख लो। अब जो सेकंड कैरेक्टर है वो लिख लो। सेकंड कैरेक्टर क्या होता है अभी हमारा? सेकंड कैरेक्टर क्या होता है, लिखो। यह जो रिंग होती है कितने पाई बॉन्ड कंटेन करके रखती है? मैंने लिखवाया था 11 पाई बॉन्ड कंटेन करके रखती है। इट कंटेन्स 11 pi bonds. It contains 11 pi bonds. कितने? 11 pi bonds. ठीक है, 11 pi bonds कंटेन करके रखती है। थर्ड लिखो भाई, थर्ड लिखो। And these 11 pi bonds contains a 22 electrons. And this 11 pi bonds contains a 22 electrons. ये नोट डाउन कर लो भाई, पहले ये नोट डाउन करो, उसको आगे लिखवाएंगे। और करेक्टर हैं 3-4 करेक्टर और इस रिंग के, वो करवाएंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, आगे चलेंगे जल्दी। ये जो है मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया करो तुम, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। कर लिया भाई? हो गया होगा अब तो, चलो ठीक है। फोर्थ लिखते हैं, फोर्थ लिखो, तुम लिखो इसमें। फोर्थ लिखो, फोर्थ को लिखो भाई। फोर्थ क्या होता है? this ring is following a 4n+2 rule। यह जो रिंग होती है ये 4n+2 रूल को फॉलो करती है। दिस रिंग इज फॉलो द 4n+2 रूल। फोर्थ लिखो, दिस रिंग is follow a 4n+2 रूल। यह रिंग 4n+2 रूल को फॉलो करती है। 4n+2 रूल या फिर हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या करती है? यह रिंग जो है, दिस रिंग इज फॉलो ए 4n+2 रूल और हक्कल रूल। यह रिंग जो 4n+2 रूल और हक्कल रूल को फॉलो करती है। अब बताओ भाई, 4n+2 रूल को जो फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं? किस चीज के लिए निकाला था? हक्कल रूल क्यों आया था? हक्कल रूल जनरली हमें एरोमेटिसिटी बताने के लिए, क्या चीज बताने के लिए? एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, मतलब कि नॉन एरोमेटिसिटी, इन चीजों को जब डिफाइन कर रहे थे तो हक्कल रूल आया, उसने बताया ये कंपाउंड एरोमेटिक हैं। 4n+2 रूल जो 4n+2 रूल को जो फॉलो करेंगे ना, दिस कंपाउंड इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, उनमें एरोमेटिसिटी प्रेजेंट होगी। तो यह चीज उन्होंने बताया, ठीक है। वो कैसे? अब गिने, मैंने क्या बताया था? थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया था पहले वो देखो। 11 पाई बॉन्ड कंटेन करके रखती है पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग कंटेन है 11 पाई बॉन्ड। 11 पाई बॉन्ड कंटेन है 22 इलेक्ट्रॉन। तो सीधी सी बात है भाई, 4n+2 4 × 5 20 + 2 22। और कितने कंटेन करके रखती है? कितने कंटेन करके रखती है रिंग? बताओ भाई, कितने कंटेन करके रखती है? 22 ना?
पोरफायरिन रिंग जो है 22 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती है ना, तो 22 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, ये किस चीज को फॉलो कर रहा है, इट मींस 4n, मतलब कि 4n+2, मतलब कि n क्या है, n इज 5, मतलब कि यहाँ पर जो n है वो क्या है, n क्या है, n इज 5, n क्या है यहाँ पर, n है 5, n की वैल्यू जो आई 5 आ गई यहाँ पर, ठीक है। 4n+2 रूल में 4n+2 रूल के अकॉर्डिंग n की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, 4 पंजे 20 प्लस 2 22, तो इट मींस दिस इज कंटेन इट मींस ये कितना कंटेन करके रखता है, 22 इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, और ये मतलब 4n+2 रूल को फॉलो करता है, जिसके कारण ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इतनी बात, क्या होगी, एरोमेटिसिटी की बात, 4n+2 रूल कंटेन करके रखता है ये, ठीक है, ये तो बात यहाँ पर हो गई। अब एक और करैक्टर इसका, वो एक और करैक्टर और लिख लो तुम, क्या है वो करैक्टर, एक और करैक्टर जो है वो लिखो कि इसमें जितने भी केस में जितने भी जो पाई बॉन्ड होते हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड तो पता है ना, लोकलाइज्ड मींस लोड हो, मतलब कि रोटेट ना कर रहे हो, जैसे कि बेंजीन है भाई, बेंजीन है, ठीक है, सभी के सभी कंजुगेशन में है, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज्ड कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं आपस में पाई बॉन्ड। बट अगर यहाँ पर यही बेंजीन रिंग इस फॉर्म में लिख दूं, ये तो बेंजीन रिंग नहीं है भाई, ये तो बेंजीन रिंग थोड़ी ना है, एक प्रकार से क्या है, साइक्लो हेक्साडाइन है ना, साइक्लो हेक्साडाइन है, ये नेमिंग देख लेना इसकी अच्छे से तुम, साइक्लो हेक्साडाइन है, ठीक है। तो ये तो कंजुगेशन में नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो इट मींस ये क्या है, बताओ भाई, दिस इज ए लोकलाइज्ड फॉर्म, ये क्या है, लोकलाइज्ड फॉर्म, लोकलाइज्ड फॉर्म लिख लेना, लोकलाइज्ड फॉर्म, और ये जो क्या है, ये है डीलोकलाइज्ड फॉर्म, क्या है, डीलोकलाइज्ड फॉर्म, डीलोकलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये होता है लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। लोकलाइज्ड क्या होता है, जो रोटेट ना करे, जो कंजुगेशन में ना हो, ठीक है, और कंजुगेशन में जो है वो क्या है, वो डीलोकलाइज्ड है। उसके बाद हम जो 5th पॉइंट लिख लिया ना, दिस रिंग इज ए, दिस रिंग इज ए delocalized, this ring is a delocalized form, क्या है, यह रिंग जो है किस चीज में है, दिस रिंग इज ए delocalized form, delocalized फॉर्म में, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है, अब एक और जो 6th करैक्टर आएगा अपना, वो 6th करैक्टर देखना, बहुत मजेदार है, वो है एसिडिक और बेसिक, किस चीज पे, एसिडिक और बेसिक, कि भाई जो हमारी पोरफायरिन रिंग है ना, वो एसिडिक होती है और क्या होती है, बेसिक होती है। सभी ने लिख लिया ना पॉइंट, टाइम मिल गया था तुमको, पॉज करके लिख लिया, ऑनलाइन क्लास चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो 6th करैक्टर है वो हमारा क्या है, जो 6th करैक्टर है वो है हमारा एसिडिक, कि जो पोरफायरिन रिंग होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। अब मैं ये बोलूंगा कि बेसिक भी होती है, क्या होती है, बेसिक भी होती है, एसिडिक। सबसे पहले तो हम एसिडिक के बारे में बात कर लेते हैं। पोरफायरिन रिंग इज एदर एसिडिक और बेसिक, किस कारण, किस कारण, एक बार पीछे वाले पेज खोलो भी अपने कॉपी के पीछे वाले, बैक बेंचर नहीं, कॉपी के, ठीक है, जो भी लिखा था, जो पोरफिन रिंग का स्ट्रक्चर बनाया था ना, वो निकालो। तो जो पोरफिन रिंग के स्ट्रक्चर में एक चीज देखो, दो जो पाइरोल रिंग है ना, वो तो हाइड्रोजन को कंटेन करके रखती है, क्या, जो दो पाइरोल रिंग है वो तो हाइड्रोजन रिंग को कंटेन करके रखती है, और जो दो पाइरोल रिंग है वो नॉन, मतलब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखती है, सही है ना, बिल्कुल करेक्ट है। दो पाइरोल रिंग जो कंटेन करके रखती हैं वो हाइड्रोजन को कंटेन करके रखती हैं, और जो दो पाइरोल रिंग है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करके रखती हैं। इट मींस एसिडिक इन नेचर, वह पोरफायरिन रिंग एसिडिक इन नेचर कब शो करेगी, जब हम पोरफायरिन रिंग में कोई बेस डालेंगे तो वो जो दो हाइड्रोजन है ना, दो हाइड्रोजन वो डोनेट कर देगी बेस को और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्या करेगी,
वो जो पोरफायरिन रिंग है वो अपना एसिड नेचर शो करेगी, वो अपने दो जो हाइड्रोजन है वो डोनेट कर देगी, ठीक है, डोनेट कर देगी बेस को, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो उस टाइम वो क्या शो करेगी, वो एसिडिक फॉर्म शो करेगी, दिस इज ए एसिडिक फॉर्म, ठीक है, क्या शो करेगी उस टाइम, दिस इज ए एसिडिक फॉर्म। और उस टाइम क्या एनायनिक फॉर्म में मतलब कि आयनिक फॉर्म में क्या फॉर्म होगा, डाइकेटायन या डाइनायन, उस टाइम फॉर्म होगा डाई अनायन, क्योंकि H पॉजिटिव तो उसने छोड़ दिए और दो पाइरोल रिंग ने छोड़ दिए, एक छोड़ेगी तो -1 आएगा चार्ज रिंग पर, और दो छोड़ेगी तो -2 चार्ज आएगा रिंग पर। तो अब क्या होगी, ये दो हाइड्रोजन छोड़े इसने, दो पॉजिटिव चार्ज छोड़े हैं, तो ऊपर कैसा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन मतलब रिंग में रख लिए हैं तो क्या चार्ज आएगा, डाई एनायनिक, मतलब कि दो नेगेटिव, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऊपर। तो कैसी हो जाएगी, उसके जब जैसे बेस डालेंगे दो हाइड्रोजन बेस को दे देगी, और जो कौन सा चार्ज आ जाएगा रिंग पे, डाई एनायनिक, किस चीज में, किस फॉर्म में आ जाएगी, डाई एनायनिक फॉर्म में, डाई एनायनिक फॉर्म में स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है, स्टेबलाइज नहीं बोलेंगे, बस डाई एनायनिक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे बनेगी, पोरफायरिन रिंग बना लेना सभी, पोरफायरिन रिंग बनाओ, ठीक है, मैं डायरेक्ट एक N 2N 3N 4N, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ, ठीक है, याद रखना।